कोएंजाइम Q10 या CoQ10 क्या है, ये हमारी सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, इसको किस डोज़ में लेना चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स और ड्रग इंटरैक्शंस हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोएंजाइम Q10 एक विटामिन जैसा केमिकल कंपाउंड है जो कुदरती तौर पे हमारे जिस्म के हर सेल में पैदा होता है और बिलखुसूस इसकी मिक़दार कुछ ऐसे बॉडी ऑर्गन्स में है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उनमें शामिल हैं हमारा जिगर, दिमाग, दिल, फेफड़े और लबलबा। और ये वो आज़ा हैं जिनमें एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब आते हैं फ़ायदों की तरफ कि ये हमारी सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। कोएंजाइम Q10 के दो बहुत अहम रोल हैं। सबसे पहला तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये हमारे इसीलिए हर जिस्म के हर सेल में मौजूद है जहाँ पर ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमारे जिस्म को तवानाई देता है। और दूसरा इसका अहम रोल है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिनके नतीजे में फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स पैदा होते हैं जो हमारे जिस्म पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। तो इन ऑक्सीजन रेडिकल्स का न्यूट्रलाइज होना या उनका बेअसर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कोएंजाइम Q10 बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो इन फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स को बेअसर कर देता है और इस तरह से ये बहुत अहम बीमारियों से हमें बचा सकता है, जैसे कि कैंसर या दिल के अमराज जिनमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसी तरह से डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसमें कि डायबिटीज़ में बहुत से लोगों को क्या कहते हैं अपने पाँव की उंगलियों की वो सनसनाहट का एहसास होता है। इसी तरह से माइग्रेन में इसका बहुत अहम रोल है और पट्ठों की कमज़ोरी में या पट्ठों में दर्द महसूस होता है वहाँ पर कोएंजाइम Q10 बहुत अहम रोल अदा करता है। इसी तरह से जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए कोएंजाइम Q10 बहुत फ़ायदेमंद है। फिर जिल्द के अमराज उनमें भी कोएंजाइम Q10 बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरह से ये हमारे लिए तकरीबन हर तरह की जो मेजर बीमारियां हैं उनसे हमें महफूज रखता है और जो पेशेंट्स ऑलरेडी इन बीमारियों का शिकार हैं उनको कोएंजाइम Q10 लेते रहना चाहिए सप्लीमेंट्स की सूरत में, ताकि जो भी उन दवाइयाँ वो ऑलरेडी ले रहे हैं मेजर डिजीज़ के लिए तो उनके साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें। कोएंजाइम Q10 की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस्म में स्टोर नहीं होता, इसीलिए मुसलसल हर सेल में ये बनता रहता है और बढ़ती उम्र के साथ साथ इसकी पैदावार भी कम हो जाती है। और कुछ अद्वियात भी हैं जो इसके बनने में रुकावट बनती हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं सबको चाहिए कि हम अपनी ग़िज़ा के ज़रिए या कोएंजाइम Q10 के कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं उनके ज़रिए इसकी जो जिस्म में लेवल्स हैं उनको बरकरार रखें। तो खाने की तरफ आ जाते हैं। खानों में हमारे पास फ़िश जिसमें कि ट्राउट, सालमन, इसमें कोएंजाइम Q10 पाया जाता है। इसी तरह से ऑर्गन मीट्स होते हैं जैसे कि कलेजी हो गई, गुर्दे हो गए, उनमें भी इसकी मिक़दार होती है। फिर सब्ज़ियों में स्पिनच यानी कि पालक, बंद गोभी, इसमें भी पाया जाता है। और इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें अखरोट, बादाम, पिस्ता, इनमें भी कोएंजाइम Q10 पाया जाता है। लेकिन इन सब खानों में जो क्वांटिटी होती है कोएंजाइम Q10 की वो बहुत कम होती है और बाज़ औक़ात खानों के ज़रिए हमारी जो जिस्म की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो सकती, लिहाजा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हम टैबलेट्स की सूरत में जो कोएंजाइम Q10 की आती हैं वो ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ स्ट्रेंथ्स में आती हैं, 50 मिलीग्राम की भी, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। और इसकी डोज़ का तयन आप अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर हरगिज़ मत कीजिए। वैसे तो डॉक्टर्स नॉर्मली स्टार्ट लेते हैं लो डोज से, क्या कहते हैं जो सेफ डोज़ कंसिडर की जाती है 100 से 200 मिलीग्राम पर डे। लेकिन चूँकि ये विटामिन जैसा कंपाउंड है और एज सच इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है तो अप टू 1500 मिलीग्राम पर डे भी यानी कि 1500 मिलीग्राम पर डे तक भी लोग लेते हैं। लेकिन फिर मैं वो एक बात कहूँगी कि कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से लाजमी मशवरा कर लें ताकि आपको सही तरीके से इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। अब आ जाते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और ड्रग इंटरैक्शंस की तरफ। वो लोग जो वारफरिन
या कूमरिन जैसी मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, वो कोएंजाइम Q10 ना लें, या अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ कुछ वक्फा का तयन करके लें, क्योंकि कोएंजाइम Q10 जो है वो ये खून पतला करने वाली दवाइयों का असर कम कर देता है और इस तरह से खून गाढ़ा पड़ने का ख़दशा हो सकता है। तो इसीलिए इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। और वैसे तो ये एक सेफ़ मेडिसिन है, एज सच इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में कभी कभार जैसे मतली महसूस होना या उल्टी आ जाना या पेट में मड़ोड़ होना या सीने में जलन होना, इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स महसूस किए गए हैं लोगों में। तो ये सब कुछ है कोएंजाइम Q10 के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।